ये आग कहीं लोगों में नाराजगी की चिंगारी न फूंक दे, इसलिए गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग पर पानी डालने की कोशिश होने लगी। लेकिन ये आग बुझेगी कब, इसका कोई जवाब नहीं है। नेता तो मुंह पे मास्क लगाकर यहां आए और घूमकर चले गए, लेकिन इस कूड़े में लगी जहरीली आग को अपनी सांसों में खींचने वाले स्थानीय लोग कैसे जिएंगे, इसका भी कोई जवाब नहीं है। पहले से स्थिति बेटर है। आप देख सकते हैं जो कल के विजुअल्स थे वो ज्यादा आग की लपटें दिखा रहे थे, और तमाम जितने भी अधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरी रात यहाँ पर मौके पर रुक कर, और अभी तक भी आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी पर है। एमसीडी में बीजेपी का राज 15 साल तक रहा। फिर आम आदमी पार्टी 2022 में जिन वादों के साथ एमसीडी पर काबिज हुई, उनमें एक बड़ा वादा कूड़े के इस जहरीले पहाड़ से दिल्ली को मुक्ति दिलाना भी था। लेकिन वो वादा अभी भी वादा ही रह गया है। आम आदमी पार्टी का वादा था कि अगर एमसीडी में सत्ता में आई तो दिसंबर 2023 तक दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ समतल कर दिए जाएंगे। फरवरी 2023 में आम आदमी पार्टी को नगर निगम की सत्ता तो मिली, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया। अक्टूबर 2023 यानी नगर निगम में सत्ता संभालने के लगभग 7.5 महीने बाद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर उस समय 80 से 90 लाख टन कूड़ा मौजूद है। टारगेट के हिसाब से लगभग 15 लाख टन यहां से उठ जाना चाहिए था, लेकिन लगभग 5 लाख टन ही कूड़ा उठाया गया है। जिस एजेंसी को यहां कूड़े के निपटारे का ठेका दिया गया था, उसमें 3 पार्टनर हैं, जिनमें आपस में लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई का सीधा दुष्प्रभाव स्थानीय लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, और वादों के बीच पहाड़ पर फैला कूड़ा मानो इंसानों को मुंह चिढ़ा रहा है। दिल्ली का जो मसला है वो बहुत ही पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत पैसा है। मैं तो ये मानता हूँ कि दिल्ली का वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए नहीं सुधर रहा है क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है, करप्शन भी बहुत है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कारण है कि हम दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के मुताबिक वो इस काम में 2 और एजेंसियों को लगाना चाहती है, लेकिन इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी चाहिए होगी, जो अभी तक बनी ही नहीं है। इसके पीछे भी सियासी पेच है। दिल्ली नगर निगम में असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी होती है, लेकिन इस बात को लेकर विवाद था कि स्टैंडिंग कमेटी में वोट करने वाले मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, निर्वाचित सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में फैसला रिजर्व है, इसीलिए अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। और इस चक्कर में गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ भी जस का तस बना हुआ है, जिसमें गर्मी शुरू हुई नहीं कि आग लग जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आग ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण होती है। कोई वहाँ पे कुछ आग जलाया जिसके कारण कि पूरे लैंडफिल साइट में आग पकड़ ली। कुछ केसेस में जब गर्मी बहुत अधिक होती है तो लैंडफिल साइट में ऑर्गेनिक मैटर इतना होता है, क्योंकि खाने के बहुत चीज़ हम फेंकते हैं वहाँ पे, उससे भी इंस्टेंटेनियस कंबस्शन होता है जिसके कारण आग लग सकती है। अब सवाल है कि प्रदूषण का ये पहाड़ कब तक रहेगा। दिल्ली में ऊंचाई की पैमाइश कुतुब मीनार से होती है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, लेकिन जब प्रशासनिक नाकामियों की ऊंचाई नापी जाएगी तो गाजीपुर में कूड़े का ये पहाड़ याद किया जाएगा, जो 2017 में 60 मीटर ऊंची थी और 2018 में 65 मीटर हो गई। कहां तो इसे समतल करने की दुहाई दी जाती है और कहां हर रोज यहां 10,000 टन कचरा डंप होता है। और इसका दुष्प्रभाव दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट के अगल बगल के इलाकों पर पड़ता है।
डॉक्टरों का मानना है कि कूड़े में आग से धुएं का बादल बन रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, लंबे समय तक खांसी चलना या हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स तक की समस्याएं जो हैं इससे देखी गई हैं। वहीं ब्लड प्रेशर का बढ़ना इन जहरीली हवाओं की वजह से हो सकता है और साथ ही क्योंकि ये हमारी जो ये गैसेस होती है ये सांस से हमारे अंदर जाती हैं और ऐसी स्थिति में ये हमारे मस्तिष्क तक भी बहुत आसानी से पहुंचती हैं और ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स होना, अटेंशन स्पैन छोटा हो जाना या स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, इस तरह की कई सारी समस्याएं जो लोगों के सामने आती हैं। गाजीपुर के आसपास बेहद सघन बस्तियां हैं। गाजीपुर, विनोद नगर, मयूर विहार, आनंद विहार में रहने वाले लोगों के लिए इस कूड़े की पहाड़ नुमा ढेर के पीछे छुपी जहरीली गैस मुश्किलों का सबब हर दम लेकर खड़ी रहती है। लेकिन इसका समाधान अब भी सिर्फ चुनावी वादों पर सिमटा हुआ है। दिल्ली से गुंजन हांडा के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।